चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो के लिए बेल आइकन को क्लिक करें। नमस्कार, विनय क्लासेज की ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। विविध प्रश्नावली 2, प्रश्न संख्या 5। प्रश्न शुरू करने से पहले ये बताऊंगा कि मैं जितनी भी वीडियो बना रहा हूँ वो सारी की सारी प्लेलिस्ट पे डाल रहा हूँ। इसके उदाहरण ले लो, इसका महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट पॉइंट ले लो, प्रश्नावली ले लो, विविध प्रश्नावली ले लो, सब कुछ प्लेलिस्ट में है। तो आप प्लेलिस्ट में जाए और वहाँ जाकर वीडियो देखें। अगर आपको मेरी प्लेलिस्ट नहीं मिल रही है तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। अंत में मैंने छोटा 15 सेकंड का एक वीडियो डाला है जिसमें ये बताया हुआ है कि मेरी प्लेलिस्ट कैसे मिलेगी। तो देखो, ये प्रश्न संख्या 5 में है, फलन f(x) बराबर मॉड, ये मॉड का निशान है, मॉड x माइनस 1 फलन का प्रांत और परिसर ज्ञात कीजिए। तो प्रांत का मतलब होता है कि मैं x की वैल्यू क्या क्या इसके अंदर रख सकता हूँ, और परिसर का मतलब क्या होता है कि जो वैल्यू मैंने x की रखी है तो उसमें मुझे ये f(x) यानी y मुझे क्या क्या मिलेगा, है ना। और मॉड x के बारे में मैंने बताया हुआ है आपको। मॉड x, जैसे मान लो ये फलन होगा मॉड x, तो इसका ग्राफ कैसे बनता है, इस प्रकार से। यानी आप इसके अंदर चाहे प्लस की वैल्यू डालो, चाहे माइनस की वैल्यू डालो, चाहे जीरो डालो, तो जीरो के बाद सारी प्लस की संख्या ही मिलेगी। ये सब कुछ बताया हुआ है ना। तो हम कहेंगे इसका जो प्रांत होगा, यानी मैं x क्या क्या रख सकता हूँ, तो मैं ऑल रियल नंबर रख सकता हूँ। ये कभी फलन जो है यहाँ पर अपरिभाषित नहीं होगा, क्योंकि ना तो ये 1/0 बनाता है और ना ही इसके अंदर रूट के अंदर कोई नेगेटिव मान आता है। इन दोनों पर ही फलन अपरिभाषित होता है और ये दोनों चीज़ इसमें नहीं हो रही है। इसका मैं मतलब है कि मैं प्रांत यानी x का मान कुछ भी रख सकता हूँ। r का मतलब या तो r लिखो या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हो, माइनस अनंत से प्लस अनंत में कुछ भी रख सकता हूँ इसके अंदर। लेकिन जब भी मैं कोई चीज़ रखूँगा, चाहे प्लस की रखूँगा, चाहे माइनस की रखूँगा, चाहे जीरो रखूँगा, तो ये जो मॉड होता है वो उसको प्लस का बना देगा। जीरो रखूँगा तो उत्तर जीरो आएगा, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर मान लो मॉड x माइनस 1 है, तो अगर मैं प्लस का 1 रखूँगा, ठीक है, तो 1 में से 1 गया, क्या आएगा, जीरो आएगा। अगर मैं x माइनस का 1 रखूँगा तो माइनस 1 इधर है ही है, माइनस एक दोनों जुड़ जाएगा, कितना आएगा, -2। लेकिन जैसे ही मॉड हटाएंगे तो ये प्लस का 2 हो जाएगा। अब प्लस की कोई संख्या रखेंगे, जैसे मान लो x की जगह मैंने 3 रखा, तो 3 माइनस 1 कितना होता है, mod 2, और mod 2 का मान भी 2 ही होगा। यानी आप माइनस रखोगे तो भी आपको प्लस का मिलेगा, प्लस का रखोगे तो भी आपको प्लस का मिलेगा, और जीरो रखोगे तो जीरो मिलेगा। यानी मैं कहूँगा इसका जो परिसर होगा, ठीक है, परिसर होगा वो क्या होगा, एक तो मुझे जीरो मिलेगा और अनंत तक की सारी प्लस की संख्याएं मिलेगी। तो ये इसका प्रांत होता है और ये इसका परिसर होता है। बाकी इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं लिखना है। प्रश्न संख्या 6, प्रश्न है f(x) बराबर मंझला कोष्टक x, x² बटा 1 + x², जहाँ x जो है वो बिलोंग करता है वास्तविक संख्या को, यानी r को। वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या में एक फलन है और f का परिसर हमें निर्धारित करना है। तो यहाँ पर देखो ये लिखा हुआ है ना, x, x² बटा 1 + x², यानी मैं यहाँ पर जो भी संख्या लेता हूँ तो वो मुझे इस रूप में मिलती है। यानी सीधा कह सकता हूँ ये x है और ये पूरा क्या है, y है। या मैं ये भी कह सकता हूँ कि y बराबर क्या है, x² बटा 1 + x² है। और हमें पता है कि परिसर हमें जब भी ज्ञात करना होता है तो इसके दो रूल्स होते हैं। पहला रूल्स तो होता है कि जो f(x) है उसको fy में बदलो, f(x) को किस में बदलो, fy में बदलो। फिर ये y में बदलने के बाद y का जो प्रांत होगा वो इस फलन के लिए इसका परिसर का काम करेगा। सब बताया हुआ है मेरे, है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले अपन एक बार इसको ऐसे ही मान डाल के देखते हैं क्या वैल्यू मिलती है। तो मेरे पास जो फलन है वो कुछ इस प्रकार से परिभाषित है, ठीक है। तो अगर मैं इसके अंदर एक रखता हूँ, है ना, तो मुझे y की वैल्यू क्या मिलती है, 1² बटा 1 + 1²। 1² 1 ही होता है, फिर 1 + 1 यानी 1/2 मिलता है। अगर मैं 1 रखता हूँ इस फंक्शन के अंदर तो मुझे y कितना मिलता है, आधा मिलता है। अब मैं अगर 2 रखता हूँ, प्लस का 2, ठीक है, क्योंकि r जो है वो क्या संख्या है, प्लस की भी है, माइनस की भी है और जीरो भी, r में सब कुछ आ जाता है, पॉइंट की संख्या, बट्टे की संख्या, सब कुछ आ जाती है। तो अब x की वैल्यू में अगर 2 रखता हूँ, ठीक है, तो 2² बटा 1 + 2², तो 2² होता है 4 प्लस ये हो गया 4, तो उत्तर क्या आया, 4/5। 2 रखने पर क्या आया, 4/5। अब मैं अगर 0 रखता हूँ, ठीक है, x का मान 0 रखता हूँ, तो यहाँ पर देखो 0² बटा 1 + 0², 0² 0, 1 + 0,
आया 0/1। 0/1 का मतलब क्या होता है 0, तो 0 रखने पर 0 आता है। अब अगर मैं माइनस का 1 रख दूँ इसके अंदर मैं माइनस का 1 रख दूँ, ठीक है, तो 1 रखने पर आएगा माइनस का 1 रखने पर -1 का स्क्वायर बटा 1 प्लस -1 का स्क्वायर। -1 का स्क्वायर कितना होता है, प्लस का 1 होता है, फिर +1 + 1, यानी कि अब की बार भी माइनस का 1 रखने पर भी आपके कितना आया, प्लस का 1/2 आया। तो ये आप ऐसा करते जाओगे अनंत बार, ठीक है, अनंत तक आप ऐसा करते जाओगे। तो आपने एक यहाँ पर बात नोटिस की होगी कि पहली संख्या है वो प्लस की, माइनस की, 0 कुछ भी रख दो, तो सेकंड वाली जो संख्या है वो आपको बट्टे के रूप में मिल रही है या फिर लास्ट 0 मिल रहा है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं इसके अंदर कि यहाँ पर जो दूसरी वाली संख्या है वो 1 भी नहीं मिल रही है, y जो है, ठीक है, y 1/2, 4/5 या कोई भी बट्टे वाली संख्या मिल रही है, इसका मतलब y जो है वो 1 कंप्लीट नहीं मिल रहा है, टोटल बट्टे वाली संख्या मिलती है। 1 कब मिलता है, जब जैसे 4/4 हो जाए, तब 4 से 4 कट गया, 1 मिलेगा। लेकिन दोनों 1/1 होने हैं नहीं, है ना, 4/4 होना है नहीं, क्योंकि यहाँ पर x² फिर 1 + x² है, यानी जो भी संख्या मिलेगी वो मुझे बट्टे में मिलेगी, 1 भी नहीं मिलेगा, ठीक है, बट्टे में मिलेगा सब कुछ। तो यहाँ पर जो है अब इसको हमें परिसर निर्धारित, ये मैंने केवल समझाया है ना, यानी इसका परिसर क्या हुआ, इसका परिसर हुआ कि आप सबसे पहले तो आप कुछ भी रख सकते हो, है ना, तो सबसे छोटी वैल्यू आपको क्या मिली, 0 मिली। 0 रखने पर आपको क्या मिला, 0 मिला। उसके बाद में यहाँ पर जो है दूसरी जो संख्या मिली वो 0 और 1 के बीच में मिली, 1 आपको नहीं मिला, है ना, सब पॉइंट वाली संख्या मिलेगी। 1/2 का मतलब क्या है, 0.5। 4/5 का मतलब क्या है, 4 में 5 का भाग दे दो, तो पॉइंट लग गया, फिर यहाँ 0 हो जाएगा, 8 × 5 = 40, है ना, 0.8 मिला, यानी सब पॉइंट की संख्या मिल रही है, आपको 1 नहीं मिल रहा है। तो ये इसका परिसर हो गया। लेकिन हमें शॉर्टकट नहीं करना है, हमें मेथड से करना है। तो मेथड से कैसे करेंगे, देखो, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमें दिया हुआ है y = x² बट्टा 1 + x²। हमें फलन दिया हुआ है f(x) के रूप में, हम इसे क्या करेंगे, f(y) के रूप में बदल देंगे। इसके लिए क्या करना है, x को इधर लाना और y को उधर ले जाना। तो ये 1 + x² इधर आएगा, तो ये भाग में है तो इधर गुणे में आएगा, 1 + x² बराबर इधर क्या है, x²। अब y का इन दोनों से गुणा होगा, है ना, तो y का 1 से गुणा y प्लस y × x² बराबर x²। x² को इधर लाएंगे तो y प्लस y(x)² माइनस x(2) बराबर 0। यहाँ x(2) कॉमन आएगा तो y प्लस x(2) हम बाहर ले लेंगे, तो ये हो गया y - 1 बराबर 0। अब y को उधर भेजेंगे तो x² y - 1 बराबर माइनस का y हो जाएगा ये। अब ये गुणे में है तो इसे हम इधर भेजेंगे तो वो बट्टे में आएगा, तो x² बराबर माइनस का y बट्टे y - 1। अब हम क्या करेंगे, यहाँ नीचे माइनस कॉमन लेंगे, तो माइनस जब भी कॉमन लेते हैं तो संख्या बदल जाती है, यानी अगर ये -y है बट्टा, तो यहाँ माइनस कॉमन लूँगा मैं, तो ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा 1 - y, है ना, ये प्लस का माइनस हो जाएगा और माइनस का प्लस हो जाएगा। अब देखो ऊपर नीचे माइनस और माइनस कैंसिल हो गया, तो अब मेरे पास आया क्या, x² बराबर y बट्टे 1 - y, ये हमारे पास आया। दिखाई नहीं दे रहा है, हमारे पास क्या आया, x² बराबर y बट्टे 1 - y। अच्छा, अब यहाँ घात 2 है, घात 2 को उधर भेजेंगे तो वो वर्गमूल हो जाएगा, तो x बराबर √y बट्टे 1 - y। अब मैं y क्या क्या रख सकता हूँ, तो हमें पता है कि यहाँ इस फलन के अंदर मैं y का मान क्या क्या रख सकता हूँ। एक तो ये रूट भी आ गया, ठीक है, रूट भी आ गया, और नीचे ये बट्टे वाली भी संख्या आ गई, यानी 1/p/q के रूप में आ गया। तो यहाँ q 0 नहीं होना चाहिए, यानी एक तो हमारा y क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, पहली बात तो ये। दूसरी बात क्या है कि ये जो पूरी संख्या है y बट्टे 1 - y, ठीक है, ये > 0 होना चाहिए, यानी ये रूट के अंदर सारी के सारी प्लस की संख्या या फिर 0 आना चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं आना चाहिए।
तो मैं यहाँ पर एक लाइन लिख सकता हूँ कि यह फलन परिभाषित होगा, यह फलन परिभाषित होगा यदि y/1 माइनस वाई इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यानी y का मान जो है वो 0 हो सकता है या इससे बड़ा होना चाहिए। पहली बात तो यहाँ पर ये आ गई मेरे पास में। तो अब मैं यहाँ पर ये कह सकता हूँ कि वो y का मान है वो 0 के बराबर या 0 से बड़ा कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर मैं y 0 रख सकता हूँ, क्योंकि अगर मैं 0/1 माइनस 0 रखूँ तो क्या आया 0/1, जो कि अपरिभाषित नहीं है। यानी y का मान मैं 0 रख सकता हूँ, लेकिन y का मान मैं 1 नहीं रख सकता हूँ। देखो y/1 माइनस वाई, y का मान अगर मैंने 1 रख दिया तो y का मान 1 रख दिया तो 1/1 में से 1 गया 0, जो कि क्या है अपरिभाषित है। तो यहाँ पर एक बात तो मैंने ये बता दी कि इसका मान जो है वो 0 से बड़ा होना चाहिए। पहली बात तो ये होगी समीकरण नंबर 1। दूसरी बात क्या है कि y का जो मान है ना, 1 माइनस वाई का जो मान है वो 0 नहीं होना चाहिए। ये p/q के रूप में है तो q कभी 0 नहीं होना चाहिए, यानी ये पूरा कभी 0 नहीं होना चाहिए। तो अब अगर मैं y को उधर भेजूँ तो 1 = नॉट प्लस का y, आप ऐसे भी भेज सकते हो, या फिर आप इसको भेजोगे तो माइनस वाई इज़ नॉट इक्वल टू, ये प्लस का उधर जाके माइनस आएगा, माइनस माइनस दोनों तरफ कट जाएंगे। तो मैं कह सकता हूँ कि y = नॉट 1। तो आप y जो है वो 1 नहीं रख सकते हो, ठीक है, इसके अलावा आप कुछ भी रख सकते हो। तो ये हमारे पास हो गया समीकरण नंबर 2, ठीक है। तो अब मैं समीकरण 1 और समीकरण 2 को अगर मैं ध्यान से देखूं, है ना, समीकरण 1 और 2 को अगर मैं ध्यान से देखूं तो मैं ये कह सकता हूं कि y का मान 0 हो सकता है ना, यानी परिसर जो होगा ना, परिसर का मान 0 तो हो सकता है समीकरण 1 के अकॉर्डिंग, लेकिन 1 नहीं हो सकता है, ठीक है, और 1 नहीं हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पर ये क्या कह रहा है, y का मान जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब y का मान अगर आपने यहाँ पर प्लस का 2 रख दिया या 1.5 भी रख दिया, 1 से ज़्यादा रख दिया, ठीक है, तो यहाँ पर देखो y का मान ये 1.5 हो जाएगा। लेकिन ये नीचे देखो y का मान जो है आपने अगर 1.5 रख दिया तो आप जैसे ही इसको घटाओगे तो 1.5 बटे माइनस का 0.5 आ जाएगा, जो कि रूट के अंदर जो है माइनस की संख्या आनी ही नहीं चाहिए, और आपने रूट के अंदर देखो ये माइनस की संख्या लेके आ गए। तो आप ये कहोगे कि y का जो मान है, इस पूरे फंक्शन का जो मान है वो 0 तो हो सकता है, 0 से बड़ा भी हो सकता है, लेकिन 0 से छोटा नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब वो 1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि 1 से ज़्यादा अगर नीचे हुआ, ठीक है, y का मान, तो सब गड़बड़ हो जाएगा। तो इस पूरे का मान जो है वो 0 से बड़ा होना चाहिए या 0 के बराबर होना चाहिए, 0 से छोटा नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसलिए इसका परिसर आएगा 0 और 1, 0 हो सकता है, 0 और 1 के बीच की सभी संख्याएं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 7। प्रश्न है fg दो फंक्शन है जो r से r में परिभाषित है। fg दो फंक्शन है जो r से r यानी वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या, यानी आप वास्तविक संख्या रखोगे तो आपको वास्तविक संख्या ही मिलेगी, इस प्रकार से परिभाषित है। और क्रमशः ये जो f है वो इस प्रकार है, fx = x+1, और ये जो g वाला फंक्शन है वो इस प्रकार है, gx = 2x - 3 द्वारा परिभाषित है। तो f+g, f-g और f × g और f/g आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। ये 4 चीज़ें आपको ज्ञात करनी है। चलो सबसे पहले हम f+g ज्ञात करते हैं। f+g ये फंक्शन किसका है, fx का है, x+, और g किसका है, gx का है। अच्छा, fx मेरे पास क्या है, x+1, तो इसको हम x+1 रख देते हैं। gx को क्या रखना है, gx को रखना है 2x - 3, तो 2x - 3 में रख देते हैं। अब यहाँ पर क्योंकि दोनों प्लस के हैं तो कोष्टक हट जाएंगे, तो x+1 + 2x - 3, x से जुड़ेगा तो ये 2x और 1x कितना हो गया, 3x, प्लस ये प्लस का 1, ये माइनस का 3, तो प्लस का और माइनस का घटता है और जो बड़ा होता है वो उत्तर आता है। तो प्लस का 1 और माइनस का 3 घटेगा, आएगा 2, ठीक है, आएगा 2, लेकिन माइनस का बड़ा है इसलिए उत्तर माइनस में आएगा। फिर ये 3x प्लस इंटू माइनस, माइनस का 2 लिख देंगे। आप चाहो तो इसको सीधा भी कर सकते हो, क्योंकि आप 11th क्लास में हो इसलिए आपको सीधा करना आना चाहिए।
तो ये 2x और 1x कितना हो गया 3x, फिर ये प्लस का माइनस का 3 और ये प्लस का 1 कितना हो गया माइनस का 2, तो ये हो गया f प्लस जी। अब निकालते f माइनस जी। f माइनस जी का मतलब है fx माइनस जी ऑफ x। अच्छा, fx माइनस जी ऑफ x, यहाँ मैंने दो कोष्टक बनाए। fx का मान क्या है x प्लस 1 और gx का मान क्या है 2x माइनस 3। लेकिन अब थोड़ी सावधानी रखना, ये तो खुल जाएगा क्योंकि इसके आगे कुछ नहीं है x प्लस 1, लेकिन यहाँ माइनस है और यहाँ इंटू का निशान है, तो माइनस इंटू प्लस माइनस 2x माइनस इंटू माइनस प्लस 3 हो जाएगा। अब देखो यहाँ x माइनस का है और यहाँ x प्लस का है, तो घटेगा, आएगा माइनस का x, फिर ये प्लस 1 प्लस 3 हो गया प्लस 4, इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ 4 माइनस x, ये हो गया f माइनस जी। अब f इंटू जी करते हैं, तो f इंटू जी, तो यानी मैं लिख सकता हूँ fx इंटू जी ऑफ x। fx कितना है x प्लस 1 इंटू जी एक्स कितना है 2x माइनस 3, x का x से गुणा यानी हो गया 2x स्क्वायर, ये हो गया माइनस का 3x, फिर प्लस का 2x और माइनस का 3, ये दोनों देखो घटेंगे, ये हो गया 2x स्क्वायर, ये घटेगा क्योंकि ये माइनस का ये प्लस का, तो आएगा माइनस का x क्योंकि माइनस का बड़ा है, फिर माइनस का 3, ये उत्तर हो गया इसका। और आप चाहो तो इसके गुणनखंड भी कर सकते हो, गुणनखंड करोगे तो वापस ये आएगा। चलो f बट्टा जी करते हैं। f बट्टा जी का क्या मतलब है fx बट्टा जी ऑफ x। fx क्या है मेरे पास में x प्लस 1, gx क्या है 2x माइनस 3, बस ये आंसर है इसका। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 8 प्रश्न है यदि f बराबर 1,1 यानी 1 रखने पर 1 मिलेगा, 2 रखने पर 3 मिलेगा, 0 रखने पर माइनस का 1 मिलेगा, माइनस का 1 रखने पर माइनस का 3 मिलेगा, इस प्रकार से z से z में fx बराबर ax प्लस b द्वारा परिभाषित एक फलन है जहां a b कोई पूर्णांक है, क्योंकि ये z से z में है और z का मतलब पूर्णांक संख्या होती है, तो a और b जो है वो पूर्णांक संख्या है, यानी प्लस की माइनस की 0 कुछ भी हो सकती है, पूर्णांक है। a b को निर्धारित कीजिए, हमें a और b को निर्धारित करना है। तो जैसे इस प्रकार का एक कोई भी प्रश्न आता है तो आपको इस सूत्र को ज्ञात करना है, बस यही बात है। ये a हो गया, ये b हो गया, वो हमें ज्ञात करना है। तो इसको कैसे ज्ञात करना, तो सबसे पहले जो ये fx है बराबर ax प्लस b, इसमें आपको x की वैल्यू कहाँ इसमें 0 है वो पुट करो। तो देखो 0 रखने पर कितना मिलता है -1, तो आपको क्या करना है x की जगह 0 रखना है, ठीक है। तो a कोष्टक x की जगह 0 प्लस b, तो 0 रखने पर क्या मिलेगा माइनस का 1, तो यहाँ माइनस का 1 रखना है। अब यहाँ पर माइनस का 1 मिलेगा, ठीक है। तो अब क्या होगा a इंटू 0 0 प्लस b बराबर माइनस का 1, तो मुझे b कितना मिला, b मिला मुझे माइनस का 1, तो ये हो गया अपने पास में। अब मुझे चाहिए b तो मिल गया, अब a चाहिए, तो आप कोई भी इसमें से एक मान ले लो, जैसे ये मान ले लो, ठीक है। तो f ऑफ 1 रखने पर 1 मिलेगा, तो इसमें अगर मैं 1 रखूँगा a इंटू 1 प्लस b तो मुझे 1 मिलेगा। अच्छा, a इंटू 1 a और b का मान मेरे पास में है कितना है माइनस का 1 बराबर 1, तो a प्लस इंटू माइनस, माइनस का 1 बराबर 1। अब ये माइनस का उधर जाएगा तो a बराबर 1 प्लस 1, तो a बराबर कितना हो गया, a बराबर हो गया 2। अब आपको इस ax प्लस b में a और b का मान रखना है, तो मुझे जो fx है सूत्र है वो क्या मिलेगा, देखो मिलेगा fx बराबर a मेरे पास कितना है, a मेरे पास है 2, तो 2 का गुणा x से हो जाएगा, फिर प्लस b मेरे पास होता है माइनस का 1, तो प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, सीधा लिख देता हूँ माइनस का 1। तो ये मेरे पास a तो मिला 2 और b मिला -1, ये हमारे पास फलन हो जाएगा fx बराबर 2x माइनस 1। तो अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो। थैंक यू। विनय क्लासेज की प्लेलिस्ट के लिए आपको YouTube के सर्च में जाना है, ऊपर लिखना है विनय क्लासेज और सर्च करना है। इसमें आपको मेरा चैनल दिखाई देगा, चैनल में आपको जाना है। इसके बाद में यहाँ पर देखो होम वीडियोज़ और प्लेलिस्ट का ऑप्शन है, तो इस प्रकार से आप मेरी प्लेलिस्ट पा सकते हैं।